हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे एक ही सवाल रेगुलर पूछते हैं और हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं एक ही आंसर हर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखूं। तो प्लीज़ आप जो भी क्वेरीज़ है ना, वो जब करते हैं तो प्लीज़ एक बार उससे पहले सर्च कर लिया करिए। कोई भी टॉपिक है, जैसे कंपोस्ट का है तो आप कंपोस्ट लिखिए और सोनम क्रिएशन लिखिए तो आपको मेरे वीडियो सामने आ जाएंगे। जितने भी मैंने कंपोस्टिंग पे बनाए हुए हैं, ये सारा का सारा जो जंगल मैंने तैयार किया है, ये टोटली किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र में। मैं कोई भी खाद नहीं खरीदती हूँ आपके साथ शेयर, क्योंकि देखिए खरीदती तो मैं उसका भी आपको बता देती, मुझे क्या दिक्कत थी। हाँ, कभी कभार जैसे मैंने बताया है, उपले का पानी मैं देती हूँ, गोबर के में जो कंडे आते हैं उनका मैं पानी देती हूँ, तो उस कंडे का कभी कभार मैं खाद बना के उसी में मिक्स कर देती हूँ। बाकी देखिए टोटली लीव कंपोस्ट, किचन वेस्ट में उगा हुआ जंगल है, सारी चीज़ें हैं, सब्जी भी है। देखिए सहजन की फलियाँ, बिल्कुल पौधा लटक गया है वजन से, इनको मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पौधा ही झुक जाने वाला है। और अंगूर की बेल भी है, नींबू भी है, मतलब जो चीज़ें मैं उगाना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 3 तरीके से मैं खाद तैयार करती हूँ। तीनों किस क्या प्रोसेस है, प्लीज़ देख लीजिएगा। देखिए, एक तो है डायरेक्ट पॉट फिलिंग, वो चाहे ग्रो बैग्स हों, चाहे वो कंटेनर्स हों, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हों, चाहे मिट्टी के गमले हों, चाहे किसी भी तरीके का पॉट हो, ये मैं डायरेक्ट पॉट फिलिंग करती हूँ। इसका लिंक मैं आपको दूंगी, ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है। और इसको भरने के बाद में आप 1 महीने कम से कम अगर साइड में रख देते हैं ना, तो आपके इस कंटेनर के अंदर इतना सॉलिड मटेरियल तैयार होगा, इतना सॉलिड कि आप जो भी बीज गलती से भी चला जाएगा ना, वो भी जर्मिनेट हो जाएगा। उसका उदाहरण है, देखिए इसमें मेरा ये पालक का कंटेनर था पिछले साल का, और पालक के बीज गए थे, क्योंकि पालक के बीज पके थे, वो गिरे मिट्टी के अंदर, और मैंने ऊपर का जो लेयर भरा था वो अपनी खाद मिली हुई मिट्टी का भरा था, तो उसमें पालक के बीज गए। और देखिए कितने हेल्दी पौधे अपने आप ग्रो हुए हैं। इसका मतलब है ये कंटेनर बिल्कुल रेडी हो चुका है आने वाले टाइम के लिए, उगाने के लिए। अब मैं कोई भी बीज इसमें लगाऊंगी, बहुत अच्छे से जर्मिनेशन होगा, और अगले 6 महीने तक मुझे कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैंने मटेरियल भरा है वो सारा का सारा लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट भरा है। और देखिए किचन वेस्ट कंपोस्ट तो 1 महीने में डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन लीव्स थोड़ा सा टाइम लगाती हैं डिकम्पोज होने में, तो वो अगले 6 महीने तक मेरे पौधे को बहुत अच्छे से पौधों को खाद देती रहेंगी। बस फिर मैं क्या करती हूँ वो भी मैं सेकंड मेथड आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए सेकंड मेथड है कि मैं जो भी मेरे किचन में से पील निकलता है, चाहे वो केले का छिलका हो, चाहे तरबूज का छिलका हो, चाहे आम का छिलका हो, मैं इनको डिकम्पोज़र के अंदर भिगो देती हूँ। डिकम्पोज़र नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बायो एंजाइम के अंदर भिगो दीजिए, थोड़ा सा डाल के गुड़ डाल दीजिए, पीपल के पेड़ की मिट्टी डाल दीजिए। हमें वो चीज़ें डालनी है जिससे बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट हो सके, और जो भी हमने मटीरियल डाला है वो थोड़ा सा अपना जो भी इनका एक्सट्रैक्ट है वो पानी में मिल सके, और हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ड्रिंक तैयार हो सके। तो ये मैं तैयार करती हूँ। मैं देखिए रेगुलर रोज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं इसको डिकम्पोज़र में भिगोती हूँ, और डिकम्पोज़र जो है मैं 10 से 15 दिन भी रख लेती हूँ ना, तो ना ही इसके अंदर कीड़े पड़ते हैं, ना ही स्मेल आती है गंदी वाली, बहुत अच्छे से तैयार होता है। और ये वाइट कलर का जो है ये बैक्टीरिया है, फंगस वैसा वाला नहीं है, आप ये मत सोचिएगा ये ख़राब हो गया। डिकम्पोज़र क्या होता है, क्यों कैसे यूज़ करते हैं, उसका प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, मिट्टी की खुशबू विद सोनम, यूट्यूब पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन है। कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है एक वीडियो, यूट्यूब पर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र के नाम से सर्च करिएगा, आपको उनका नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन देखिए मैंने और किसी से नहीं ख़रीदा, उन्हीं से मैंने लिया था। और उसके बाद में ये इसको मैं 10 से 15 दिन रखती हूँ। उस छानने के बाद में जो इसका पल्प होता है वो तो देखिए मेरे जाता है कंपोस्ट बिन में या ग्रो बैग्स में, जिनको मैं तैयार कर रही होती हूँ। और ये जो सारा पानी है, जैसे ये 5 लीटर है तो इसको 25 गुना 5 या 10 गुना पानी में मिला के मैं सारे पौधों में दे देती हूँ। बहुत अच्छा वर्क करता है। आपके पौधों को एक इतना शानदार लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलता है, टॉनिक मिलता है कि आपके पौधे लहला जाएंगे। ये करके देख लीजिएगा। हाँ, एक सवाल और आएगा, क्या मैम डेली दे सकते हैं? यस, आप डेली भी दे सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, एक बकेट में सारे पील्स डालिए, थोड़ा सा डिकम्पोज़र डालिए या बायो एंजाइम डालिए या गुड़ डालिए, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। 24 घंटे के लिए भिगोइए। 24 घंटे बाद उसको 10 गुने पानी में मिलाइए, सारे पौधों में देना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट डे फिर उसको फिल कर दीजिए, थोड़ा सा पील और मिला दीजिए। आप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के रिज़ल्ट देखने हो ना डेली वाले, तो आप मेरे मिट्टी की खुशबू विद सोनम फेसबुक
ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर ऑर्गेनिकली यूज़ करने वाले जो मेरे मेथड हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस डेली शेयर करते हैं, और उनमें है रमानी सर। उनके वीडियोस तो आप ज़रूर देखिएगा, आप मज़ा आ जाएगा आपको उनके वीडियोस देखने में। तो वो ये सेम मेथड अपना रहे हैं, डेली अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और पौधे उनके बहुत हेल्दी हैं। अब मैं बात करती हूँ थर्ड मेथड की। ये देखिए मेरा तीसरा मेथड है। ये मैं कब यूज़ करती हूँ, जब मेरे पास बहुत एक्सेस में पील हो जाता है और ग्रो बैग्स मेरे पास नहीं होते हैं भरने के लिए, तब मैं यूज़ करती हूँ। मैंने 3 तरह के बनाए हुए हैं, एक मटका है, एक प्लास्टिक का बकेट है, एक मटके में होल है, एक मटके में होल है, एक में एक भी होल नहीं है, एक भी होल नहीं है। इसमें क्या करती हूँ, नीचे मैं खूब सारा ड्राई मटेरियल भरती हूँ। जैसे ये देखिए, ये अभी मैंने छाना है किचन वेस्ट लीफ कंपोस्ट, तो ये जो ड्राई मटेरियल मोटा मोटा बचा है ये मैं इसकी नीचे वाली लेयर में भर दूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर वही किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट और थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिक्स करके भरती जाऊँगी। और मैं मिक्स करती हूँ तीनों को, मैं लेयरिंग नहीं करती हूँ। जैसे आज का किचन वेस्ट हुआ तो मैं थोड़ा सा ड्राई लीव्स लूँगी, थोड़ी सी मिट्टी लूँगी, तीनों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके अंदर भर दूँगी। डिकम्पोज़र है तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आइए, अमेजिंग वर्क करती है। शुरू से कहती आ रही हूँ, उससे बहुत अच्छी मिट्टी बनती है, और सबसे अच्छी जो चीज़ है, मिट्टी पॉजिटिव बनती है। क्यों? क्योंकि पीपल देवता के नीचे से जो मिट्टी हम लाते हैं वो पॉजिटिव होती है, और आपकी खाद भी बहुत अच्छी बनेगी। करके देखिएगा, रिज़ल्ट शानदार आने वाले हैं। कोई फंगस नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई कीड़ा नहीं, मटके में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को होल्ड कर मतलब ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो आपका जो मटेरियल, बल्कि आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा डिकम्पोज़र का या बायो एंजाइम का या छाछ का पानी डाल सकते हैं, गुड़ का पानी डाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक सिंपल सा तरीका अपनाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी के अंदर किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट लीव्स मिलाकर मैं भर देती हूँ, और बीच बीच में ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरे तैयार रहते हैं डिकम्पोज़र में भिगो हुए, वो मैं डालती रहती हूँ, जिससे कि ये ड्राई ना हो। ड्राई हो गया तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बिल्कुल स्लो रहेगा, क्योंकि माइक्रोब्स ही पैदा नहीं होंगे अगर सूखा हुआ होगा। तो इसको थोड़ा सा आप मतलब ड्राई रखा करिए, सॉरी गीला रखा करिए, जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ फास्ट हो सकें और आपका जो भी आपने डाला है इसके अंदर फटाफट से डिकम्पोज हो सके। तो मैं ये 3 उसमें करती हूँ। देखिए, एक ये मटका है, एक ये बकेट है, इसमें देख रहे होंगे आप, पील्स भी देखेंगे अभी अब ग्रीन देखिए आपको, ये मैंने आज ही डाले हैं, और एक ये मटका है। इनको मैं छान के इस तरीके से, ये देखिए खाद तैयार हुआ है। ये वाला जो खाद है, मैं अब जो भी कंटेनर तैयार कर रही हूँ, ऊपर का लेयर भरूँगी, उसमें मिट्टी मिला के, राख मिला के, थोड़ी सी हल्दी मिला के, थोड़ा सा चूना मिला के, थोड़ी सी काली मिर्च मिला के सारा का सारा भर दूँगी। वो आपको मैं लिंक दे दूँगी उस कैसे भरती हूँ मैं, और देख लीजिएगा। और इसको सुखाना नहीं है धूप में, लोग गलती करते हैं, इसको सुखा देते हैं। सुखाने से इसके माइक्रोब्स मर जाते हैं। बस इसको एक पॉली बैग में भर के रख लीजिए या कंटेनर में भर के रख लीजिए, इसको सुखाइएगा मत, हल्का हल्का वेट रखिएगा। ये जो मटेरियल है ये वापस कंपोस्ट बिन में जाएगा या मेरे पॉट फिलिंग में जाएगा, और बहुत अच्छे से जो भी मैटर मैं भरूँगी फटाफट से डिकम्पोज हो जाएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो अप्लाई कर लीजिएगा और अपने घर में जंगल बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और सारे जो भी हैं मेरे वीडियोस, उनके लिंक कंपोस्टिंग के मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, देख लीजिएगा।